आज हम क्लास 9 के बेहाइप की पोएम 6th नो मैन आर फॉरेन पढ़ेंगे। पहली पंक्ति में कवि ये कहते हैं कि कोई भी इंसान अजीब नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी एक ही है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक मानव जाति के हैं। वह ये कहते हैं कि विभिन्न देशों के सैनिकों द्वारा पहनी गई वृत्ति के अंदर मानव एक ही है। भगवान ने सभी को एक समान तरीके से बनाया है। सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं। सभी सैनिक हमारे भाई हैं और हम सभी एक ही धरती पर चलते हैं और मृत्यु के बाद उसी पृथ्वी में कब्र में लेट जाते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति ने हम सभी को समान रूप से धूप, हवा और पानी दिया है। हम सभी शांति के समय खेती करते हैं जब कोई युद्ध नहीं होता। हम आराम से जीवन जीते हैं और प्रकृति द्वारा हमें दी गई चीज़ों को खाते हैं। इसके अलावा वे कहते हैं कि जिस तरह से हम युद्ध और सर्दियों के समय भूखे रहते हैं, दूसरे देशों के लिए भी वही है। उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। वह बहुत मेहनत करते हैं जैसे हम करते हैं। कवि कहते हैं कि भगवान ने उन्हें हमारी तरह आंखें दी हैं जो जागने पर खुल जाती हैं और सोने पर बंद हो जाती हैं। इसी तरह उसने उन्हें ताकत दी है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं। फिर वह कहते हैं कि प्रत्येक देश में एक समान बात है, वह है जीवन। जीवन का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो जीवित है, और अगर हम उन्हें पहचान सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे जैसी हैं, तो हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। कवि ये कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई हमें किसी दूसरे देश के व्यक्ति से घृणा करने के लिए कहता है और जब भी हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा दुश्मन है, तो हम खुद को वंचित करते हैं। हम खुद को धोखा देते हैं और खुद की ही निंदा करते हैं। उनका कहना है कि हमें इस नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। जब भी हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि युद्ध के दौरान दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हथियार चुनते हैं, तो हम पृथ्वी को गंदा करते हैं, क्योंकि हथियार लोगों को मारते हैं और उनके शरीर जो पृथ्वी पर गिरते हैं उसे गंदा करते हैं। जब भी युद्ध होता है, ये बहुत रक्तपात, आग और मौत की ओर जाता है। ये सब पृथ्वी पर जमा होता है और ये अशुद्ध करता है। ये इतना गंदा है कि ये हवा को प्रदूषित और फैला देता है। इन सब बातों के साथ कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है।